Hello guys, welcome to our channel Cuddly Wings, and today we're gonna talk about lories and lorikeets. Right. So lories and lorikeets are lories और lorikeets जो है ये पैरेट स्पीशीज में एक डिफरेंट वैरायटी में आते हैं एंड कुछ चीज़ें इनके बारे में बहुत अलग है जो इनको बाकी पैरेट्स से अलग सेट करती है. राइट. सो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप फ्यूचर में कभी लोरीस या लोरीकीट अपने घर पे पेट कर लाना चाहते हैं, फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपके पास एक लोरी या लोरीकीट है और आप थोड़ा बहुत और उसके बारे में जानना चाहते हैं. आज हमारे पास एक दिस इज जेरी, राइट, येलो बैक चैटरिंग लोरी. जैसे आप देख सकते हैं इसके बैक में जो येलो कलर है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है येलो बैक चैटरिंग लोरी. लोरीज बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, मस्तीखोर होते हैं. आई थिंक कोई भी लोरी एक जगह बैठे नहीं रहता है. यू कैन सी वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है लोरीज और लोरी किड्स को लेकर. ओके, दे आर नेवर सिटिंग ऑन वन प्लेस, दे विल नेवर बी. दे आर वेरी प्लेफुल, very active, so be ready for that energy packed bird when you get a lorikeet. Right now there are two subspecies, you can say, lories and lorikeets. ये दो different है. Now this is a chattering lory. What is the difference between a lorikeet and a lory? Okay, so lories जो है उनके टेल ऐसे छोटे होते हैं एंड राउंडेड होते हैं, उनको हम लोरीज बोलते हैं. राइट. एंड जो लोरीकीट्स है वो बड़े टेल वाले होते हैं एंड पॉइंटेड होता है एट द एंड. ओके, सो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया, बट दे आर फ्रॉम द सेम जीनस एंड ऑल. सो दैट्स हाउ इट इज. अब लोरीकीट्स के फेदर्स के जो कलर्स है, इट इज़ वेरी ब्राइट एज यू कैन सी compared to other birds. Okay, so it's a very bright colored plumaged bird, and this is a yellow-backed chattering lory. His name is Jerry, and he's 4 to 5 months right now. You can see how beautiful the bird is. Yeah, and the beauty starts here. Right, they're very beautiful, really. So getting into their diet, उनके डाइट के बारे में बात करें, so लोरीकीट्स और लोरीज जो है सारे पैरेट स्पीशीज़ में आई थिंक यही एक पैरेट है, पैरेट स्पीशीज़ है जो जिनका डाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचकर कि ये दूसरे पैरेट जैसा ही है घर पे ले आ जाते हैं, एंड देन डाइट इश्यूज़ के वजह से उनका फेदर कंडीशन अच्छा नहीं रहता एंड हेल्थ बेसिकली घटने लगता है. राइट. सो व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट अ लोरीकीट? डाइट के बारे में बात करें तो इनके जो जीभ है, जो टंग है, उसमें ब्रश लाइक ये होता है, टेंटिकल्स टाइप होता है, ब्रश होता है बेसिकली. और इनका मेन डाइट फॉरेस्ट में, नेचर में फ्रूट्स और मेनली नेक्टर होता है. ओके, सो फ्लावर्स में से ये लोग नेक्टर निकालते हैं, पोलन खाते हैं. सो ऐसा इनका डाइट है. नेक्टर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन देयर डाइट. ओके, तो अगर हमने वो डाइट मेंटेन नहीं किया तो ऑफ कोर्स उसका जो हेल्थ और वो सब चीज़ें, जो फेदर्स और वेलबींग है, उस पर इफेक्ट हो सकता है. राइट. सो दैट इज़ वाई हेल्थ इज डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बात करें डाइट की तो डाइट में उनके नेक्टर होना ज़रूरी है, फ्रूट्स मेजॉरिटी होना ज़रूरी है. फ्रूट्स में सॉफ्ट, बेसिकली जो भी लिक्विडी फ्रूट्स होते हैं वो उनको ज़्यादा पसंद है. मेन चीज़, ऑलवेज अवॉइड हार्ड फूड फॉर अ लोरीकीट. जो भी हार्ड फूड्स है, पेलेट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब बिल्कुल उनको देना नहीं है. ओके, इससे उनका ब्रश भी ख़राब हो जाता है, बेसिकली टंग ख़राब हो जाता है. एंड उतना ही नहीं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, सीड्स के लिए, हार्ड फूड के लिए. ओके, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे बना ही नहीं है. सो सीड्स एंड पेलेट्स टोटली अवॉइड, हार्ड फूड टोटली अवॉइड. ओके, यस. तो डाइट में इनका फ्रूट्स मेजॉरिटी होगा. फ्रूट्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अलाउड है. एप्पल, पपाया, बनाना, ग्रेप्स, strawberries, berries, cherries, and so.
ऑल ऑफ द फ्रूट्स। मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स हम ज़्यादा नहीं देते क्योंकि वो एसिडिक होता है। सिट्रस फ्रूट्स के अलावा सारे फ्रूट्स उनको अलाउड है, मेजॉरिटी फ्रूट्स है। एंड देन वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो फ्रूट्स खा रहा है उसको वेजिटेबल्स या स्प्राउट्स नहीं देना है। मैं मेरे सारे बर्ड्स को, लोरीज को भी वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स देता हूँ, उनके डाइट में रहता है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं खाते, मेजॉरिटी फ्रूट्स की तरफ ही फ्रूट्स ही प्रेफर करते हैं, बट यू हैव टू कीप अ बैलेंस डाइट रखना ज़रूरी है। सो वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स डेफिनेटली यू हैव टू गिव। फ्रूट्स विल बी द मेजर percentage in their diet. Then nectar is very very important. मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग जब बर्ड बड़ा भी हो जाता है उसको नेक्टर नहीं देते हैं, बट नेक्टर की जगह A19 देते हैं या हैंड फीडिंग फार्मूला देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, बिकॉज हैंड फीडिंग फार्मूला में नेक्टर नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट बिकॉज लोरीज लिक्विड डाइट वाले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हैंड फीडिंग A19 देते रहना है। दैट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं करना है। ओके, नेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको नेक्टर वाला फूड उसको देना पड़ेगा। सो वी हैव सर्टन ब्रांड्स लाइक वर्सिलागा जिनका लोरी फूड आता है, एंड अदर ब्रांड्स ऑफ कोर्स। जो भी ब्रांड है, आई पर्सनली यूज़ वर्सिलागा लोरी फूड, जिसमें से हम क्या करते हैं, पाउडर रहता है उसको हम वाटर में मिक्स करके, वार्म वाटर में मिक्स करके उसको देते हैं। सो दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार मैक्स, उतना डिले कर सकते हैं, बट लेट नेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर डाइट। यस, सो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग लोरीज लेते हैं अपने घर पे रखते हैं लेकिन नेक्टर अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो फेदर क्वालिटी है, फेदर कलर है, वो सब कुछ बिगड़ने लगता है। देन वो मज़ा नहीं रहता, बिकॉज उस बर्ड का जो एसेंस है that is colors, so feathers, health, it should all be maintained. That is why a balanced diet is very much important. Now let's talk about their nature, their personalities, character traits, right? बात करेंगे उनके नेचर के बारे में। Now Jerry is a yellowback chattering lory. Chattering उसके नाम में chattering है because they learn to speak, they learn to chatter a lot. So आप YouTube में बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे chattering lories बात करते हैं, मिमिक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, अदर लोरीज लाइक स्मॉलर लोरीज, लोरीकिड्स, रेनबो लोरीकिड्स, स्वेंसन, रेड कॉलर्ड और मास्क, बहुत सारे लोरीकिड्स हैं। ये सारे जो है दे ऑल्सो मिमिक, वो लोग भी मिमिक करना सीखते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, 5 to 6 वर्ड्स शायद वो लोग सीखेंगे, एंड देन सम साउंड्स, कुछ साउंड्स, अलार्म हो गया या अलेक्सा हो गया, कोई और चीज़ हो गया, सो दे लर्न ऑल दोज थिंग्स। सो मिमिकिंग एबिलिटी ऐसा है। पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और प्लेफुल होते हैं, दे ऑलवेज वांट टू प्ले। मैंने कभी किसी लोरी को ऐसा नहीं देखा कि वो बस बैठा हुआ है और शांति से कुछ कर नहीं रहा, यू नो, ऐसा बहुत कम होता है। And especially when we give them play time, out time, cage free time जब हम देते हैं उसको, they always want to fly, okay? And इसीलिए मैं उसको अपने साथ रख नहीं पा रहा हूँ अभी वीडियो में, because it is not easy to handle them and वो एक जगह नहीं बैठेगा। Okay? So if you want a playful bird, जो हमेशा entertain करता रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, then of course लोरी and लोरी kids are the best birds for you, okay? बट देन उसका और एक डाउन साइड ये है कि यू हैव टू गिव अ लॉट मोर टाइम एंड अटेंशन टू दिस स्पीशीज़। इस स्पीशीज़ को आपको बहुत ज़्यादा टाइम और अटेंशन देना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू गिव केज आउट टाइम, आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना है, उसके साथ बातें करनी है, ट्रेनिंग करना है। जब आप ये सब करते रहोगे तब आपका बर्ड मेंटली हेल्दी रहेगा और आपके साथ उसका रिलेशन या जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत अच्छा बिल्ड बना रहेगा। बात करते हैं इनके एज या लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन जो है 25 to 30 ईयर्स है लोरी किड्स का, स्वेंसनिया है इसका। एंड इफ़ यू कम टू चैटरिंग लोरी और समथिंग, वो 35 to 40 ईयर्स भी जा सकते हैं। सो दे हैव अ बिग लाइफ स्पैन टू बी ऑनेस्ट। सो अगर आप एक बर्ड ले रहे हैं लोरी या लोरी किड अपने लिए, सो प्लीज़ कंसिडर दिस कि ये इतना टाइम मेरे साथ रहने वाला है। सो इट्स अ बिग कमिटमेंट। Only knowing about that, you go for getting the bird, for the decision. Yes. Also, let's talk about their pooping habits.
लोरिकेट्स अगर कोई लेना पसंद नहीं करता है तो सबसे मेन या इम्पॉर्टेंट रीज़न यही होता है कि उनका जो पूप है, जो पॉटी है, वो वाटरी और लिक्विड ही रह जाता है। एंड उसके वजह से जब वे लोग उड़ते हैं या कुछ करते हैं तो एक एंगल पे वो लोग पॉटी करते हैं एंड इट इज़ जस्ट मेसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो बात करते हैं कि कैसे हैंडल किया जा सकता है और कितना इसमें सच है। ओके, सो यस, उनका पॉटी वाटरी होता है बिकॉज उनका जो डाइट है वो ही वाटरी है एंड उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी वाटरी ही काम करता है। सो दैट इज़ वाई उनके पूप्स और पॉटी जो है वाटरी रहने वाले। सो मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज, जब आपने एक केज रखा है तो आपके दीवार पे कभी कभी पॉटी हो जाएगा, यू नो, ऐसे सारी चीज़ें हो सकती है। दैट इज़ वेरी रेयर टू बी ऑनेस्ट। मैंने जितना भी लोरिकिड्स अभी तक पाला है मैंने उतना ज़्यादा नहीं नोटिस किया कि उन्होंने वॉल पे ज़्यादा किया हो। ओके, सो देयर माइट बी सम लोरिकिड्स दैट डू दैट वेरी फ्रीक्वेंटली। कुछ लोरिकिड्स हो सकते हैं जो पर्सनैलिटी वाइज उन्होंने वैसा हैबिट फॉर्म कर लिया एंड इसलिए वो कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक एवरी लोरिकिड डज दैट। सारे लोरिकिड्स ऐसे नहीं करते हैं। ओके, सो द सोल्यूशन टू दैट, अगर कोई लोरिकिड ऐसा कर रहा है तो सोल्यूशन ये होगा, एंड सिर्फ लोरिकिड्स के लिए नहीं, बाकी बर्ड्स भी कभी कभी करते हैं। सो मेरा सोल्यूशन ये है कि मैं जब भी केज कहीं पे रखता हूँ वॉल साइड में, तो वॉल के साइड में मैं एक प्लास्टिक लगा देता हूँ। प्लास्टिक के टॉप में अगर आपने हुक लगा दिया और केज पे रख दिया, सो दैट साइड ऑफ द केज गेट्स कवर्ड और and you get a mess free environment. Okay, that is there, and you have to clean the cage tray every day. That is a must. वो सिर्फ लोरी के लिए नहीं है, बाकी सारे बर्ड्स के लिए। केज का ट्रे जितना क्लीन रखेंगे उतना ही आपका बर्ड भी हेल्दी होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई और चीज़, फंगल इन्फेक्शंस नहीं हो। ऑल्सो जब वो केज आउट टाइम है तब हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ओके, सो मेनी ऑफ पीपल, माई फ्रेंड्स एंड ऑल, दे हैव आस्क्ड मी कि कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ें है कि आप पॉटी ट्रेन कर सकते हो, ऑफकोर्स अपने बर्ड को पॉटी ट्रेन डेफिनेटली कर सकते हो, बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा। फॉर पॉटी ट्रेनिंग आई विल डेफिनेटली ऐड अ डिफरेंट वीडियो, बट बेसिकली पॉटी ट्रेनिंग ऐसा होता है कि आप एवरी डे उसका हैबिट चेक करते हैं कि वो कब पॉटी करता है, एंड देन वही टाइम पे आप उसको कहीं लोकेशन पे ले जाके उसको पॉटी कराते हैं, एंड देन यू से गुड बॉय, समथिंग लाइक दैट। सो पॉटी ट्रेन किया जा सकता है। सेकेंड थिंग ये कि जब आप उसको बाहर निकाल रहे होते हैं तब आपको इंश्योर करना है कि उसके थोड़े देर पहले, यानी 1 या 2 घंटे पहले उसका खाना वाना सब निकाल देना है। ओके, सो दैट उसने जितना भी खाया है 1 आध घंटे में उसका पूरा पॉटी निकल जाएगा, एंड देन जब आप उसको बाहर निकालोगे आधे 1 घंटे के लिए, तब उसके पेट में कुछ नहीं रहेगा। सो मोस्टली वो ज़्यादा पॉटी नहीं करेगा, राइट। एंड जब आप उसको बाहर निकालते हैं तभी भी आप उसको ज़्यादा खाना या कुछ नहीं देना है, सो दैट वो पॉटी वाला नहीं होगा। एंड जब भी आपका सब कुछ हो गया, ट्रेनिंग एंड ऑल, यू कैन पुट द बर्ड बैक इनटू द केज एंड आप उसको खाना वहाँ पे दे सकते हैं। सो दिस वे यू कैन हैंडल दिस सिचुएशन। आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अगर जो लोग जो एवरी लाइक होल डे 12 आवर्स या समथिंग वो लोग बाहर रखते हैं अपने बर्ड को, फ्री रखते हैं अपने घर पर, तो उनके लिए आई थिंक पॉटी ट्रेनिंग एक ही चीज़ बच जाता है जो एक सॉल्यूशन बन जाता है। सो यू हैव टू वर्क योर सेल्फ एंड विद योर बर्ड कि आप पॉटी ट्रेन अपने बर्ड को कर लें, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हम लोरी, बेसिकली मेरा कंक्लूजन ये था कि जस्ट बिकॉज उनका पूप या पॉटी लिक्विडी है, थोड़ा मेसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बर्ड को विलेनाइज कर दें, है ना, कि लोरिकिड्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते। दैट इज नॉट रियली ट्रू। दे आर रियली वर्थ द मेस दे मेक। यस, सो दैट्स हाउ इट इज। एंड टॉकिंग अबाउट देयर वोकल एबिलिटीज, जो मैंने बता ही दिया कि वो लोग कितना मिमिक्री कर सकते हैं, कितना टॉकिंग कर सकते हैं, बट अदर देन दैट शाउटिंग एबिलिटी कितना है, नॉइज लेवल कितना है, तो उनका जो ऑडियो है या वॉइस है वो हाई पिच होता है, राइट। तो अगर वो लोग चिल्लाएंगे तो कभी कभी किसी को कान में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है समटाइम्स। ओके, दे डोंट ऑफन डू दैट, वो लोग कंटिन्यूसली कभी नहीं करते, दैट इज़ वेरी रेयर।
maybe they are very excited in the morning time or evening time, बहुत ज़्यादा excited है, तभी थोड़ा बहुत वो लोग कर सकते हैं. Other than that, maybe अगर आप उसके साथ चिल्लाकर बात करते हो या बहुत चिल्लाते हो, तो वो मिमिक्री में आपको कॉपी करने के लिए आपके जैसा ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर सकता है, राइट. सो ये हैबिट को ज़्यादा एंटरटेन ना करें तो अच्छा रहेगा. बट देन बहुत ज़्यादा नॉइस उनका नहीं होता है. एंड जैसे ही उनका एज बढ़ता है 6 to 8 months के आसपास आता है, वो लोग एक दो वर्ड भी सीख लेते हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट डूइंग दैट ओनली. One more special thing about lorikeets and lories is that they do a dance, and that is a mating dance basically, जो dance वो लोग करते हैं. So I'll attach a video right now. You slide? That is how they dance, and it is a very different thing for any bird lover, to be honest. So you might get your bird to do that, and वो लोग खुद ही करते हैं. So yeah, so if you have a lorry and lorikeet, I hope this video helped you a lot. And if you have more questions, you can definitely call on my number, WhatsApp me, or DM me on Instagram or Facebook. You can connect with me, and we can talk and we can communicate whatever issues you might be going through and people might be going through. We can help each other, right? So if you have a bird that is a lorry and a lorikeet, I'm really happy that you have the bird. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे बहुत अच्छा लाइफ देंगे, बहुत अच्छा फैमिली है आपका. एंड अगर आप एक बर्ड नया लेने का प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई बिलीव दिस वीडियो might have helped you. Yes, thank you for watching this video. Thank you for connecting. Do subscribe, do like, do share with your friends and families, and I hope this video helped you. Happy birding. Thank you.